मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। बिकॉज नाज़नीन, आई एम रियली सॉरी। मैं बिल्कुल तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत गुस्से में था। तुम नहीं जानती, मेरा पहले रिदा से झगड़ा हुआ, फिर मैं ऑफिस गया तो वहाँ वीज़ा रिजेक्शन का पता चला कि दिमाग इतना घुमा हुआ था, और फिर तुम बात करना चाहती थी तो सारा गुस्सा तुम पे उतर गया। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, क्योंकि हर प्रॉब्लम की जड़ तो मैं ही हूँ। नाज़नीन के आने से पहले आपकी जिंदगी में कोई मसला था ही नहीं, है ना? तुम जानती हो ऐसा नहीं है। देखो, पता है मुझे तुम्हारा दिल दुखाया है। सुनो यार, सॉरी कह तो रहा हूँ। आप कब तक ये झूठी मोहब्बत दिखाते रहेंगे मुझे? और मैं आपकी किस बात का यकीन करूं? जो आप मुझसे अभी कह रहे हैं, या जो... देखो, तुम बस मेरी मोहब्बत का यकीन करो। बाकी जो भी मैंने कहा छोड़ना, भूल जाओ उसे। नहीं कर सकती मैं यकीन। करती थी पहले, आंखें बंद करके, मगर आपके रवैये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारा रिश्ता क्या है। जब तक आप फैसला नहीं कर लेते कि इस रिश्ते को क्या नाम देना है, तब तक मुझसे बात मत करिएगा। नाज़ीन, क्या कर रही हो? नाज़ीन, मेरी बात सुनो। नाज़ीन, मेरी बात सुनो यार। हाथ छोड़ो मेरा, मुझसे बात मत करो। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। 3 बार तुमसे सॉरी कहा है, बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं करनी ना, मुझे बात कह दिया एक दफा। तुम हो क्या क्या? ओ भाई साहब, क्या चल रही है? क्यों छेड़ रहे हो लड़की को? है कौन हो तुम? क्या चाहिए? अच्छा, एक तो लड़की को छेड़ रहा है, ऊपर से तेवर तड़ी दे रहा है। देख मेरे भाई, एक तो हाथ नहीं लगा। क्यों? हम एक दूसरे को जानते हैं, आपस का मामला है, आपस में बात हो जाएगी। तुम हीरो क्यों बन रहे हो? अच्छा ठीक है, तू हीरो है ना, चल साइड पे। हाथ नहीं लगा, समझे? क्या हाथ नहीं लगा बे? तुम बोल क्यों नहीं हो कुछ? अबे देख रहा है बदमाशी? अरे मेरी बात सुने, एक मिनट। मैं जानती हूँ इन्हें, हमारा आपस का मामला है, प्लीज जाए यहाँ से। नहीं मतलब जानती हैं आप उनको? जी। कमाल है यार, एक तो आप अगर जानती है तो बताना था ना, हम लड़के मर जाते फिर। सॉरी सुख भाई साहब, चलो भाई। बस हो गया, चलो घर चलते हैं। और घर जाकर ना ठंडे दिमाग से सोचना, समझ में आ जाएगा क्या कह रहा था। चलो। मामा 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 आप क्या कर रही हैं? बर्गर बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। वाह, बर्गर मुझे बहुत पसंद है। मामा मैं भी आपकी हेल्प करूं? अच्छा, आप मेरी हेल्प करेंगी? नहीं, आप लोग जाए रूम में, मैं आप लोग के लिए जल्दी से बर्गर बना कर लाती हूँ। नहीं मामा, हमें आपकी हेल्प करनी है। मामा वैसे भी दादा ने कहा था आपको अकेला ना छोड़े। अकेला ना छोड़े? हाँ मामा, आप पता मैं क्या करूं? आप अच्छा, अगर मेरे बच्चों को बहुत दिल करे ना मामा की हेल्प करने का, तो आप लोग मीठी मीठी सी बातें करके मामा को एंटरटेन करें। मामा आप लोग के लिए आपके सामने बर्गर बनाती है। आप लोग मुझे बता भी सकते हैं रेसिपी, कि मैं आप इसके बाद क्या करूँ। स्टेप्स बताएं मुझे।
क्यों लटका हुआ आप लोगों ने? अच्छा है, आप लोग का फेवरेट कार्टून में बात है। रामी बताओ कौन सा कार्टून देखेगा फिर? मुझे नहीं देखना। अच्छा वीडियो गेम तो खेलता है। कौन सा वीडियो गेम आपका फेवरेट है? मम्मा के साथ नहीं खेलना। अरे वीडियो गेम्स खेल रहे हो? क्या हुआ? पापा के पास नहीं आओगे? मिलोगे नहीं? मैं आपके पास नहीं आना। क्यों नहीं आना? जरूर किसी ने मना किया होगा, इसीलिए नहीं आ रहे ना। नहीं बाबा, हमें आपके पास इसलिए नहीं आना क्योंकि आप मामा से बहुत फाइट करते हैं और वो आपकी वजह से रोती हैं। जी बाबा, आपकी वजह से मामा बहुत रोती हैं। कल भी हमने मामा से बहुत फाइट की, हमें अच्छा नहीं लगा। और आपने मामा से सॉरी भी नहीं किया, इसलिए हमें आपसे बात नहीं करनी। चले मामा, मुझे यहाँ नहीं बैठना। जी मामा चलें। चले मामा, उठे। मुझे चले मामा। मामा चले। उठे मामा, चले यहाँ से। मामा चले यहाँ। मामा चले। अम्मा बस फुरकान का कुछ कर दो। जब से उसे मेरा हमाद के बारे में पता चला है, हाथ धो के पीछे ही पड़ गया। फिक्र ना कर, फुरकान को अपनी ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। पूरा पूरा भुगतान भुगतना पड़ेगा उसे। अम्मा कुछ ऐसा करो ना कि वो भी रिजवान की तरह ट्रक के नीचे आ जाए, हाथ पांव टूट जाए, मर जाए। ए लड़की, क्या बकवास कर रही? अरे वो अपनी मौत आप मरा था, मेरा क्या हाथ, मेरा क्या लेना देना उसमें। हाँ, तुम ही कहती रहती थी ना हर वक्त मुझे कि मेरे अमलियात की वजह से, मेरे जादू की वजह से, मेरी ताबीज़ की वजह से, मेरी दुआओं की वजह से ही वो तुम्हारी जिंदगी से निकला और गया है। आज क्यों नहीं मान रही? तो तू जाके चीख चीख के सबको बता दे कि रिजवान की मौत के पीछे मेरी अम्मा का हाथ था। आधे भाई तेरी बेवकूफ़ी, माँ को फांसी लगवा दे, कत्ल का केस चलवा दे। पागल। अम्मा बस जो भी है, अब इस बार कुछ कर दे। ऑफिस में मेरे पीछे फुरकान पड़ा रहता है, घर में रिदा पड़ी रहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। बस ऐसा कोई अमल कर दे कि फुरकान की ना आंखें बंद हो जाए, अंधा हो जाए, वो मुझे और हम्माद को साथ देख ही ना पाए। जानती हूँ, सही वक्त का इंतजार कर ले। हम्माद के गिर्द ऐसा हिसार खींचूंगी कि उसे तेरे अलावा कोई और नजर ही नहीं आएगा। न रिदा, न अपनी माँ, न फुरकान, कोई भी। बस सिर्फ तू ही तो होगी इसके। क्या सच्ची में ऐसा हो जाएगा अम्मा? बस तू भी अब जज्बात से नहीं, अकल से काम लेगी। अगर तूने आगे आगे दौड़ने की कोशिश की और मेरी हुकूमतूली की तो फिर मेरा कोई जिम्मा नहीं। याद रखना, काम बिगड़ भी सकता है। हम्माद की मोहब्बत में तू कितनी जज्बाती गलतियां कर चुकी है। अब इस किस्म की कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने पे चलती तो यकीन कर, अभी तो हम्माद की दूसरी बीवी होती, लाडली बीवी। अम्मा तू जैसा कहेगी मैं वैसे ही करूंगी, इस बार अल्लाह की कसम। तो बस कुछ ऐसा करके ये फुरकान रिदा मेरी जिंदगी से बाहर चले जाए और हम्माद मेरी जिंदगी में आ जाए।
इसलिए नहीं आना क्योंकि आप मामा से बहुत फाइट करते हैं और वो आपकी वजह से रोती हैं। जी बाबा, आपकी वजह से मामा बहुत रोती हैं। कल भी हमने मामा से बहुत फाइट की, हमें अच्छा नहीं लगा। और आपने मामा से सॉरी भी नहीं किया, इसलिए हमें आपसे बात नहीं करनी। चले मामा, मुझे यहाँ नहीं बैठना। जी मामा चलें। चैन मिल गया तुम्हें? तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बच्चों के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरते हुए? हाँ, शर्म नहीं आती? जो सोचना है आप सोचो, सिर्फ आपकी किसी बात का मुझ पर असर नहीं होने वाला। ढीठ ही इतनी हो कि तुम पे क्या असर होगा किसी बात का। पर एक बात कान खोल के पल्ले बांध लो, अगर मेरे बच्चे मुझसे दूर हुए ना रहता, तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम। इससे बुरा और हो भी क्या सकता है मेरे साथ? हाँ, और जहां तक रही बात बच्चों की, ना ही मैंने उनसे कुछ कहा है और ना ही आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की उन्हें। उनके बदलते हुए रवैये की वजह मैं नहीं हूं, आप और आपका रवैया है। मेरा रवैया? दुनिया जानती है मेरे बच्चे मेरी जान है। मेरा रवैया किसी के साथ भी बदल सकता है, पर कभी मेरे बच्चों के साथ नहीं बदल सकता। क्यों? क्यों? सच एक्सेप्ट नहीं हो रहा? कड़वा लग रहा है? ये जो आप कर रहे हो ना, और ये जो घर का माहौल बनाया हुआ है, जिस तरह का रवैया रखा हुआ है इस घर में, ये उसी का नतीजा है। मेरे बच्चे इस माहौल के आदी नहीं है और ना ही आपके इस गुस्से के। मेरे बच्चे मुरझा रहे हैं। जो कभी आपके आने का बेचैनी से इंतजार कर रहे होते थे ना अमान, आज वो आपके जूतों की आहट सुनकर भी ना सहम से जाते हैं। खुदा का वास्ता, मेरा नहीं, अपने बच्चों का ख्याल करो, उनके बारे में। कहाँ जाते हो? तुम्हारी यही ड्रामेबाजी, इसी बकवास की वजह से मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हो गए। सुन के फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा। सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा। लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम का किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। मिस नाज़नीन, जी सर। वो टर्की वाले क्लाइंट की सारी डिटेल्स आई हैं मुझे, उसकी फ़ाइल ला दें प्लीज़। और हाँ, वो रिपोर्ट फाइनल हो गई? उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि सिस्टम में थोड़ा सा मसला हो गया था एक्चुअली, तो मैं बना नहीं पाई। व्हाट डू यू मीन बाय काम बाकी? बोर्ड मीटिंग हुए 7 दिन हो गए और आप कह रही है काम बाकी है? नहीं, करती क्या रहती हैं आप सारा दिन, जो काम कंप्लीट नहीं होता आपका? फुरकान, वो दरअसल उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐड करना था, मैंने कहा था, वो एडिशंस की वजह से शायद। मैं बात कर रहा हूँ ना। जी मिस नाज़, 7 दिन हो गए और 7 दिन में अभी तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई। ऐसे होता है काम?
आपको जिम्मेदारी का थोड़ा सा भी एहसास है? आपको पता है कि इन डिलेज की वजह से कितना नुकसान हो सकता है कंपनी का? सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। यस, यू शुड बी सॉरी। और हाँ, एक और बात याद रखिएगा, आइंदा इस किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बेहतर होगा आइंदा ख्याल रखिएगा। उसकी बात को दिल पर मत लेना, गुस्से में है, मैं समझा दूंगा। रिपोर्ट कहाँ है? मुझे दे दो, मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपके उन्हें समझाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे इस वजह से बेइज्जत नहीं किया क्योंकि मैंने रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की, बल्कि मेरे और आपके रिश्ते के लिए किया। वो वही करते हैं जो रिदा उनसे करवाती है। उसकी तो आदत है सबकी हमदर्दियां समेटना। ऐसा नहीं है ना, सालों से जानता हूं मैं उसे, सबसे करीबी दोस्त है मेरा। ये बात उसके बारे में अच्छे से पता है मुझे कि वो काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखता है। द रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, आई नो, इसलिए थोड़ा परेशान हो गया। आपको जल्द सब सच पता चल जाएगा। इस बार भी आप अकेली आई हैं, इनके फादर साथ नहीं आए? थोड़ा काम था इसलिए। बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी काम और क्या हो सकता है भला? जी आप सही कह रही हैं, बस वो बिजनेस में थोड़ा सा बिजी हैं, वरना आ जाते। बेटा सारिम और रामीन, आप लोग जाओ बाहर जाके ग्राउंड में खेलो। वैसे तो ये आपके घर का पर्सनल मैटर है, लेकिन क्योंकि बात हमारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझा। जी आप मुझसे खुल के बात कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। पिछले काफ़ी दिनों से टीचर्स ने नोट किया है कि रामीन की क्लास परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुई है, जबकि वो एक होशियार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। क्लास में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती, डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेती है और ब्रेक टाइम में भी चुपचाप अकेली बैठी रहती है। रामीन ये सब नहीं बताया मुझे। रामीन के सर्टेन चेंज ऑफ बिहेवियर की वजह से टीचर्स काफ़ी हैरान हैं। अभी जो उसने क्विज दिया उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब हैं, इवन कि उसने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया। और फिर सिर्फ रामीन नहीं, बल्कि सारिम के बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। बड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है। पिछले हफ्ते तो उसने क्लास में एक बच्चे को बहुत मारा, धक्का दिया और बहुत ज़्यादा चिल्ला के भी बात की। क्या? हाँ, प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखें, वो मुझे किसी वजह से बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। सॉरी टीचर, मैं सारिम को समझाऊंगी। देखें मिसेस समाद, मेरा हरगिज़ भी आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, बल्कि मैं आगाह करना चाहती हूँ ताकि आप रामीन और सारिम से बात करें और हम दोनों इस मसले का हल निकाल सकें। अगर घर में कोई मसला भी है तो आप प्लीज़ बच्चों को इन सब से दूर रखें, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे घर में वालिदैन को या घर वालों को करता देखते हैं। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? जी मैं समझ सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रामीन और सारिम क्लास में वैसे ही परफॉर्म करें जैसे पहले किया करते थे और वो कभी शिकायत का मौका ना दें। जी हम भी बिल्कुल यही उम्मीद रखते हैं। हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत अहम हैं और रामीन और सारिम तो वैसे भी टीचर्स के बहुत फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच टीचर। नो प्रॉब्लम। कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले मेरे बच्चों की तरफ से। ठीक है। सो मिस्टर शहजाद गिलरन जी, आइंदा आने वाले साल में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे आप हमारी कंपनी को देंगे। जी बिल्कुल, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस डील हम दोनों की कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। थैंक यू।
बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिस्टर हमाद आपसे डील कर लेंगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट की सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल करवा देता हूँ, आप देख लो, कुछ चेंजेस करवानी है तो बता दो, वरना विल साइन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। वेरी फाइन। आई थिंक आप मुझे इजाज़त है। श्योर। थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट टू सी यू सर, गुड टू सी यू, थैंक यू, बाय बाय। सुन, 2 मिनट बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अरे बैठना यार, बैठ। देख फुरकान, बात बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं तू बिजनेस मैटर्स को पर्सनल मैटर्स के साथ मिक्स नहीं करे। नाज़नीन मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस तरह दूसरे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑफिस में, उसी तरह वो भी करते हैं। और प्लीज़ हमाद, मिस नाज़नीन के लिए कोई एक्स्ट्रा फेवर मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। और उसकी गलती थी जिसकी वजह से मैंने उसे वार्न किया। उसकी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसे ही करता। मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे ही करता हूँ। So you like trees, right? चलो आप लोग रूम में जाओ, कपड़े चेंज करो, मम्मा लंच लगाती हूँ। ओके मामा, ओके। एक बात पर्सनल फेवर की नहीं है, बात सही और गलत की है। काम में देर सवेर हो जाती है, लेकिन तूने जो नाज़नीन के साथ किया, जिस तरह उसकी इंसल्ट की। मेरा कोई एम्प्लॉय वक्त पर काम नहीं करेगा ना, तो उसके साथ मैं ऐसे ही बिहेव करूँगा। ये कोई अनोखी बात नहीं है। और ऑफिस में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना एम्प्लॉय सर पर चढ़ जाता है। देख, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। नाज़नीन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की है, जिम्मेदार है वो तो पिछले दिनों घर में कुछ हालात ऐसे थे कि परेशान। अभी तूने कहा ना कि बिजनेस और घर को अलग अलग रखना चाहिए। पता है, जब से तुझे मेरे और नाज़नीन के बारे में पता चला है ना, तेरा बिहेवियर मेरे साथ ऑड हो गया है। आई कैन फील इट। रिदा ने कहा है ना ये सब करने के लिए। वेल हमार, रिदा भाभी का नाम तेरे मुंह से जचता नहीं है। काश ये बात उन्होंने मुझे पहले बताई होती, तो मैं ये बात आगे ना बढ़ने देता। ये तू किस तरह बात कर रहा है? तो क्या करूं? शाबाशी दूं तुम्हें? ये कहूं कि वाह हमाद, क्या काम किया तूने? क्यों हमाद? नाज़नीन के साथ अफेयर चलाने से पहले तुम्हें एक बार भी बच्चों और रिदा भाभी का ख्याल नहीं आया? अपने दिल से पूछो, जो कुछ तुम कर रहे हो, क्या वो सब कुछ ये डिजर्व करते हैं? यार क्यों अपना हंसता बसता घर खराब कर रहे हो? एक बार उनके बारे में सोचो प्लीज। देख, मैं एक सिंपल बात कह रहा हूँ, पर्सनल लाइफ को रख साइड पे, बिजनेस के अंदर मिक्स मत कर। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है फुरकान, मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में इसकी वजह से कोई दरार आए। तो ठीक है, एक बात मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि नाज़नीन मेरे लिए एक एम्प्लॉय से बढ़कर कुछ नहीं, और अगर वो आइंदा गलती करेगी ना, तो उसके साथ मैं वैसे ही पेश आऊंगा। बच्चे खुश हो जाएंगे। क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया। कैसा आना हुआ? क्या हो गया? एक ही घर में रहते हैं, बड़े दिन से तुम्हारी चेहरा नहीं देखा था, सोचा खैरियत पूछा। इसमें क्या बात है? वो तो अपनी बेटी से नहीं पूछ लेती, उसे तो बहुत बेहतर पता होता है हमारे घर के हालात। नहीं? क्या बात, नाराज नाराज लग रही?
आग उगल रही है। नाराज क्यों होंगी मैं? मुझे तो अफसोस हो रहा है उन लोगों पे जो दूसरों की खुशियां छीनकर खुद खुश होने की उम्मीदें रखते हैं। अफसोस होता है मुझे। भैया बात सुनो, मैं एक सादी सीधी औरत हूँ, ये इशारों किनारों की ज़बान हमारे पल्ले नहीं पड़ती। साफ बात करो, क्या है? खैर छोड़े, खाएंगी? नहीं, तुम्हारे अंग्रेजी खाने ना हम नहीं खाते। सास कब आ रही तुम्हारी? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छी बात, तुम्हारा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। अकेली रहती हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ, अकेली नहीं। हाँ हाँ ठीक है। बिजली का बिल आ गया होगा, दे दो। पिछली दफा भी तारीख निकल गई थी, दफा डबल भरना पड़ जाएगा। लाओ। अच्छा याद दिलाया। आप लोग तो चले जाएंगे, पता चला सारा बकाया हमें देना पड़ जाए। ये ले। बोर्ड मीटिंग को हुए 7 दिन हो गए और आप कह रही है काम बाकी है। नहीं, करती क्या रहती हैं आप सारा दिन? जो काम कंप्लीट नहीं होता आपका? आपको जिम्मेदारी का थोड़ा सा भी एहसास है? आपको पता है कि इन डिलेज की वजह से कितना नुकसान हो सकता है कंपनी का? यू शुड बी सॉरी। और हाँ, एक और बात याद रखिए, आइंदा इस किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं। नाज़नीन के इंसल्ट करने की भारी कीमत चुकानी होगी तुम्हें मिस्टर फुरकान। अब मज़ा आएगा बॉस फुरकान। बेइज्जती किसे कहते हैं अब पता चलेगा तुम्हें।
हाथ आगे कर, हाथ आगे कर, सीधा सीधा सीधा, ये रख। ये क्या है? जादू की पुड़िया, ताबीज है मेरे हाथ का बनाया, तेरी सारी मुश्किलों का एक वाहिद हल। क्या वाकई अम्मा? बस तो एक काम करना, दफ्तर जाके इसे किसी ऐसी जगह छुपा देना जहां किसी की भी नजर न पड़े, और खास तौर पे वो गधा फुरकान तो देखे भी नहीं। फिर देख, इसका असर शुरू होने दे, सारे दफ्तर की भाग दौड़ फिर तेरे हाथ पे जाएगी मुट्ठी में। अम्मा अगर ऐसा हो गया ना सच में, तो समझो हम मात के साथ साथ पूरा ऑफिस भी मेरे पास होगा। अगर की बात क्यों कर रही है, ऐसा ही होगा, लेकिन याद रखना वो फुरकान करीब भी ना फटके। उसे तो बहुत जल्द ऐसा झटका लगने वाला है, याद रखेगा किससे पंगा लिया। ऐसा क्या कर रही है, पहले मुझे बता। पहले काम हो जाने दो, फिर बता दूंगी। देख कि उल्टी सीधी हरकत ना करना, ऐसा ना हो कि मेरे तावीज़ों के असर होने से पहले ही कुछ गड़बड़ हो जाए और सब मिट्टी में मिल जाए। तुम्हारे तावीज़ का आप कौन बैठ के इंतजार करे? हैं? ला ला वापस दे, मुझे नहीं देना, ला। मैं कह रही हूँ मुझे पकड़ा, तुझे नहीं यकीन ना तो मुझे वापस कर दे। अच्छा कर लूंगी इस्तेमाल, कर लूंगी इसे भी इस्तेमाल। और बात सुन, मैं बता दे रही हूँ, इस दफा तो मैंने कुछ लिए दिए बगैर ये काम कर दिया तेरा। आइंदा याद रखना, जब तक तली गर्म नहीं होगी कुछ नहीं करने की। अम्मा कोई शर्म, कोई लिहाज, कुछ थोड़ा सा भी है तुम्हारे अंदर कि नहीं? बेटी से पैसे मांगोगी? बात सुन, रिश्तेदारी अलग, काम अलग, दो अलग अलग चीजें। और घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा कहां से, ये मुहावरा नहीं सुना तूने? बस कर दो। घोड़ी मेरी तू ही तो है, तुझे ही खिलाऊंगी, उल्टा कमाऊंगी भी और खिलाऊंगी भी तुझे। ले ये खा, ऐसी बात अपने पास रखो। चलो रख लेते हैं भाई। क्या है? बच्चों की रिपोर्ट्स। आज उनके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। बकौल टीचर के रामीन और सारिम अपनी स्टडीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और आपको पता है सारिम ने आज क्या किया? क्या? अपने क्लास वालों पे हाथ उठाया, उस पर शाउट किया। सारिम एग्रेसिव होता जा रहा है। किसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ? तुम्हारी वजह से, क्योंकि बच्चे तो तुम्हारे साथ रहते हैं ना, उनकी पढ़ाई लिखाई सब चीजें तुम देखती हो। अब मैं क्या काम काज छोड़ के, बिजनेस छोड़ के घर बैठ जाऊं? उनका ख्याल भी मैं ही रखूं सारा दिन? तुम सारा दिन क्या कर रही होती हो? ध्यान क्यों नहीं देती? ध्यान? हमाद, आपको अंदाजा भी है कितने दिन गुजर गए कि आपने मुझसे या बच्चों से मुंह बात तक नहीं की है? जो आपका रवैया जो सब कुछ कर रहे हैं ना आप घर पे, इससे बच्चों पे और उनके दिमाग पे बहुत अफेक्ट हो रहा है। अच्छा। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, उनकी ग्रेड्स चेक करें, आपको यकीन आ जाएगा। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो? एक और इल्जाम लेकर आई हो मेरे सर पे थोपने के लिए। अब बच्चे पढ़ नहीं रहे सही से तो वो भी मेरा कसूर है। अरे मैं घर वापस आता हूं ना काम से तो तुम बच्चों को कमरे में बंद कर देती हो। बाप का साया तक उन पे पढ़ नहीं रहा है और मेरी वजह से उनका माहौल खराब हो रहा है। बात कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरे पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए, जबकि मैं दिन रात उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूं। क्या समझाऊं मैं आपको? हमाद, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे, जो हमारे दरमियान चल रहा है ना,
इसे प्लीज हमारे दरमियान ही रहने दे, बच्चों तक ना आने दे। मैं सच कह रही हूँ, बच्चों पे अफेक्ट हो रहा है। मैडम वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, मेरे भी बच्चे हैं। मैं दिन रात उन्हीं के लिए मेहनत करने जाता हूँ ना, उन्हीं की फ्यूचर की फिक्र है ना मुझे। शुक्र है आपको ये एहसास तो है। मुझे है मैडम, मुझे एहसास है, मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए मुझे क्या करना है। बट हाँ हाँ, कहाँ हो तुम? यार कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अभी घर पे ही हूँ और कहाँ हूँ। इट्स एन इमरजेंसी, जल्दी आओ। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई भाई, बताओ। यार टर्की वाले क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी है। कैसे कैंसिल कर सकते हैं? वो 50% एडवांस दिया हुआ है उन्होंने। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज जल्दी आओ। आ रहा हूँ, बाद में बात करेंगे।